हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। हम पढ़ेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन। डीआई कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आपको अलग से कुछ पढ़ना पड़े। अगर आपका एवरेज, परसेंटेज और रेशियो स्ट्रांग है तो डीआई भी आप कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसमें डेटा किस तरीके से दिया है और कैसे उसको पढ़ना है वो हमें सीखना है, ठीक है ना। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में हमारे पास जो सवाल आते हैं, या तो उसमें टेबल होगा, ठीक है ना, या फिर डेटा आपका बार ग्राफ, हिस्टोग्राम होगा, या फिर आपका पाई चार्ट होगा, ठीक है। और डीआई में जो सवाल आते हैं वो या तो एवरेज का आता है सवाल, या परसेंटेज का आता है, या फिर रेशियो का। तो अगर ये आपके तीन चैप्टर स्ट्रॉन्ग हैं तो डीआई आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, पहला सवाल आप सभी के सामने है, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है और इसमें आप देखोगे इस तरीके से ये बार बने हुए हैं ना। तो कह रहा है कि अ स्टडी वॉज मेड फॉर द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप विजिटेड इन अ लाइब्रेरी। ये मेरे पीछे छुप तो नहीं रहा है ना? चलो, थोड़ा बहुत छुपेगा तो मैं बता दूंगा। कह रहा है कि अ स्टडी वॉज मेड फॉर द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप विजिटेड इन अ लाइब्रेरी इन अ वीक विच इज शो इन द हिस्टोग्राम। तो इस तरीके से जब बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। ये हमारे पास क्या है? हिस्टोग्राम है, ठीक है। स्टडी द हिस्टोग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हिस्टोग्राम को पढ़िए और आंसर करिए। तो हिस्टोग्राम में अगर आप देखोगे तो अगर आप इस तरफ पढ़ रहे हो तो ये है नंबर ऑफ पर्सन, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400। और इधर अगर आप पढ़ रहे हो ये एक्स एक्सिस कहलाता है और ये वाई एक्सिस कहलाता है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे पढ़ूंगा तो क्या पढ़ रहा हूं मैं? ये एज ग्रुप इन ईयर्स। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एज ग्रुप इन ईयर्स, ठीक है ना। तो ये एज ग्रुप इन ईयर्स लिखा हुआ है। और अगर हम वाई एक्सिस पे पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? वाई एक्सिस पे हमारा नंबर ऑफ पर्सन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी हमारी कहानी रहती है कि भाई उस लाइब्रेरी में 15 से 20 साल के कितने लोग आए पेपर पढ़ने? 300, है ना। 20 से 25 साल के 400, 25 से 30 200, 30 से 35 350, 35 से 40 100, 40 से 45 50, 45 से 50 200, है ना। इस तरीके से अब इस पर आपको सवाल सॉल्व करने हैं। पहला सवाल है द रेशियो। जैसे कि मैंने कहा था, या तो सवाल एवरेज का आएगा या परसेंटेज का या रेशियो का, ठीक है ना। बस आपको डेटा पढ़ना आना चाहिए। तो पहला सवाल है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन इन द एज ग्रुप 15 टू 20 ईयर्स एंड 20 टू 25 ईयर्स। तो 15 से 20 प्लस 20 से 25 एज ग्रुप का जो नंबर है इसका रेशियो आपको बताना है टू द नंबर ऑफ पर्सन इन द एज ग्रुप 30 टू 35 प्लस 35 टू 40, इसके साथ, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई, 15 से 20 और 20 से 25। तो 15 से 20 है 300 और 20 से 25 है 400। तो 4 और 3 कितना हो गया? 700, ठीक है ना। इसके बाद 30 से 35, 35 से 40। तो 30 से 35 350 है, 35 से 40 100 है, 350, 100, 450, ठीक है ना। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अगर हम काटते हैं 5 से तो 14 पंचे 70, 5 से काटेंगे तो 9 बार। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 14:9। एकदम आसान होता है डीआई, बस आपको डेटा पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। और डेटा आप पढ़ोगे, हो सकता है 2 सवाल मिल जाए उस पर, हो सकता है 3 सवाल मिल जाए। तो पहला जो टाइप है वो हिस्टोग्राम है, ठीक है। कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग लाइब्रेरी इन अ वीक वाज द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ एज ग्रुप 25 टू 30 ईयर्स। यानी कि एक वीक में जितने टोटल लोगों ने जितना विजिट किया उसमें 25 से 30 साल
एज ग्रुप के लोगों का परसेंटेज कितना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग लाइब्रेरी इन अ वीक वाज द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ एज ग्रुप 25 टू 30 ईयर्स। तो पहले देखना पड़ेगा कि टोटल कितने लोग आए। तो 4 3 7 2 9, 9 और 3 12, 13 14 15 16, यानी टोटल कितने लोग आए 1600। इसमें 25 से 30 साल के कितने हैं 200 हैं। 25 टू 30 ईयर्स के कितने हैं 200 हैं। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 25 से 30 साल के 200 हैं, टोटल 1600 में परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 8 से कट जाएगा 2 बार, 8 से कट जाएगा 25 बार, ये आ जाएगा 12.5%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सवाल का उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट ये है बार ग्राफ, इसको बोलते हैं हम लोग बार ग्राफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, पीछे हिस्टोग्राम था, यहां पर बार ग्राफ है, ठीक है। कह रहा था फॉलोइंग ग्राफ shows the performance in aggregate mark of 2 board examination of a group of friends. On the basis of the graph, identify the girl who has shown the maximum improvement from 10th to 12th. तो ये 2 बोर्ड एग्जाम है 10th और 12th, और उनके परसेंटेज मार्क्स दिए हैं 6 बच्चों के, है ना। सुनीता, वीना, मीना, शिवानी, अलका एंड मधु। आपको इस डेटा को पढ़ना है, इस ग्राफ को पढ़ना है, और ये बताना है कि आइडेंटिफाई द गर्ल हु हैज शोन द मैक्सिमम इंप्रूवमेंट फ्रॉम 10 टू 12, ठीक है। तो अगर हम वीना का देखें, वीना, तो वीना का देखो 10th में, ये हमारे पास जो बिंदी बिंदी वाला है वो 10th है, और जो स्लांट लाइन है वो हमारे पास 12th है। तो वीना के 10th में 85 थे, अब 90 हो गए, यानी कि 5% इसका बढ़ गया। अलका, अलका का देखोगे तो 72 से 86, 14% बढ़ गया। मीना, मीना का 62 से 71, 9% बढ़ गया। मधु, मधु का 76 से 86, 10% बढ़ गया, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज किसका हुआ है, अलका का। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किसका है, अलका का। खत्म कहानी, ठीक है। नेक्स्ट ये भी आपका बार ग्राफ है। द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो एक कंपनी परसेंटेज स्पेंड दिया है कि उसने किस, यहां पर अगर आप पढ़ोगे तो परसेंटेज है ना, 0, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 25% खर्च किया गया, ट्रांसपोर्ट पर 17.5%, एडवर्टीजमेंट पर 20%, टैक्सेस पर 10%, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 5%, सैलरी 15%, इंटरेस्ट ऑन लोड 22.5। अब हमारे पास पहला सवाल है, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज हाउ मेनी टाइम्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर है देखो 25 और 20 45, ठीक है। 17.5 और 22.5 40 हो गया, 45 40 85, 85 और 15 100, 100 और 15 115, ठीक है ना। कह रहा है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज हाउ मेनी टाइम्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी। कहां गया, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सैलरी पर कितना है भाई, 5 है, और सैलरी पर कितना है 15। तो रिसर्च डेवलपमेंट और सैलरी पर टोटल कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। R&D एंड सैलरी पर इतना है, और टोटल कितना है भाई 25 और 15 40, ठीक है ना। 17.5 और 22.5 40, 40 40 80 20 100 और 15 115, टोटल है 115%, और इस पर है 20%, ठीक है। तो कह रहा है कि द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज हाउ मेनी टाइम्स, टोटल एक्सपेंडिचर 115 है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी पर कितना है, तो बोलेंगे 15 और 5 20 है ना।
5 से काटते हैं, 5 को 20, 5 से कट जाएगा 23 बार, 23/4 हो गया, 4×5 = 20। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 5.75 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में तो आपको बार ग्राफ इस तरीके से दिखेगा, आप देख लेना, ठीक है ना। ये है, एक बार आप इसको देख लो ध्यान से, ठीक है। कह रहा था फॉलोइंग ग्राफ गिवन द एनुअल परसेंटेज अर्न बाय अ कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड 1996 to 2001। अब ये हिस्टोग्राम है, ठीक है ना। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो ये एक कंपनी है 1996 में, 1997, 1998, 1999, 2000 एंड 2001। तो 1996 से लेके 2001 तक उसको कितना परसेंट, नहीं कितने लाख का है, इन लैक्स, ठीक है ना। 1996 45 लाख का प्रॉफिट हुआ, 55 लाख का, 50 लाख का, 65 लाख का, 75 लाख का, 65 लाख का, ठीक है ना। अच्छा, ये इन लैक्स में है, लेकिन यहां पर कह रहा था फॉलोइंग ग्राफ गिवन द एनुअल परसेंटेज प्रॉफिट है, ये रुपयों में नहीं है, ये परसेंटेज प्रॉफिट है, ठीक है ना। 45%, 55%, 50, 65, 75 एंड 65। पहला सवाल हमसे कह रहा है कि द पीरियड इन विच द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज फास्टेस्ट। कौन से पीरियड में कंपनी का प्रॉफिट सबसे तेजी से बढ़ा है? तो 96, 97, 97, 98, 98, 99, 2000, 2001, है ना। सबसे पहले हम 1996 से देखते हैं। 1996 से 1997 में 10 बढ़ा है। 1997 से 1998 में तो कम हो गया 5। 1998 से 1999 में 15 बढ़ गया। और 9 इसके बाद कौन सा है? 2000 और 2001, है ना। 2000 से 2001 में 75, सॉरी ये वाला है, ठीक है। यहां से 2000 से 2001 में तो कम हो गया, तो सबसे ज्यादा बड़ा है 15। कहां? 1998 से 1999, 1998 और 99, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसी का सवाल है, सेम डेटा है। क्या सवाल पूछ रहा है हमसे? द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 1996 वॉज ₹30 करोड़। एक्सपेंडिचर कितना है? 30 करोड़ है। द इनकम ऑफ द कंपनी, इनकम आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कब? 1996 में। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज देखें कितना है। 1996 में प्रॉफिट परसेंटेज है 45%, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है? एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में, यानी एक्सपेंडिचर हमारा सीपी हो गया, ठीक है। और प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी इनकम एसपी हो गया। एसपी माइनस सीपी हमारा प्रॉफिट होता था, आपको याद है प्रॉफिट एंड लॉस में। यहां पर सीपी का नाम एक्सपेंडिचर हो गया और एसपी का नाम इनकम हो गया, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट है 45%, यानी आपको सीपी दिया है, आपसे एसपी पूछा है। तो यानी कि 100% की वैल्यू, प्रॉफिट एंड लॉस याद होगा, 30 करोड़ है। तो प्रॉफिट जब होता है तो एसपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी 145% की आपको वैल्यू बतानी है। 30/100 इंटू कितना? 145। 1 0 से 1 0 गया। ये हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया 3 5 15, 42 और 1 43/10, यानी 43.5 करोड़। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का हमारा आंसर। एक और सवाल है सेम पर, देखते हैं क्या है। कह रहा था प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन मैक्सिमम इन द ईयर। सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां पर अर्न किया है? 96, 99, 2000, 2001। 96 में 45 है, 99 में 65 है, 2000 में 75, 2001 में 65, यानी कि 2000 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है 75%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये हमारा बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, इस पर सवाल है। अब आते हैं हम लोग इस पर पाई चार्ट पर, ठीक है ना। पाई चार्ट में डेटा दो तरीके से दिया होता है, और आपको याद है परसेंटेज में
मैंने आपको सिखाया था डिग्री को परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज को डिग्री में चेंज करना, ठीक है ना। यहां पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 में द परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स ऑफ टू नेटवर्क्स पी एंड क्यू अक्रॉस द सिटी ए बी सी डी ई इज शोन इन द गिवन पाई चार्ट। तो दो नेटवर्क हैं पी और क्यू, जियो और एयरटेल मान लो आप, ठीक है ना। पी और क्यू दो नेटवर्क हैं और एक 5 शहर हैं ए बी सी डी ई। इनमें कौन सा नेटवर्क कितने परसेंटेज कवर करता है उसका डेटा दिया है। ऑपरेटर पी शहर ए में 25% कवर करता है नेटवर्क को, बी में 13%, सी में 15%, डी में 19%, ई में 28%। ऑपरेटर क्यू ए में 16%, बी में 14%, सी में 23%, डी में 26%, ई में 21%, ठीक है ना। इस तरीके से दिया है। अब कह रहा है कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पाई चार्ट इफ द कस्टमर्स ऑफ ऑपरेटर पी इज 3.6 लाख एंड द कस्टमर ऑफ ऑपरेटर क्यू आर 4.2 लाख, तो पी के जो टोटल कस्टमर है वो 3.6 लाख है, ठीक है, और क्यू के जो टोटल कस्टमर है 4.2 लाख हैं। कह रहे देन इन द सिटी सी द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द कस्टमर्स ऑफ द ऑपरेटर्स। तो शहर सी में दोनों ऑपरेटर का कस्टमर का डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है ना। तो शहर सी में अगर देखोगे ऑपरेटर पी कितना है 15%, तो 3.6 लाख यानी कि 3,60,000 का 15%, ये ऑपरेटर पी है। ऑपरेटर क्यू का कितना है शहर सी में 23%, किसका 4,20,000 का 23%, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 0 0, 15 छक्का 90, कैरी नो आ गई 15 45 और 9 54, यानी 54,000 है ना। और क्यू में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 42 इंटू 23, 1 2 23 दूनी 46, कैरी 4 आएगी 23 को 92, 92 और 4 96, तो 96,600 माइनस 54,000, 006, ये हो गया 2, ये हो गया हमारे पास 4, ठीक है। 42,600 ये हमारा अंतर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये डेटा पाई चार्ट में परसेंटेज में भी हो सकता है, डिग्री में भी, दोनों के हम सवाल कर लेंगे। कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। इस पाई चार्ट को समझिए और सवालों के उत्तर दीजिए। द पाई चार्ट शोज बजट एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन द ईयर 2018 ऑन डिफरेंट हेड्स ए बी सी डी ई। एक कंपनी है, वो 5 हेड हैं, उन पर कितना कितना खर्च करती है उसका डेटा दिया है पाई चार्ट में। ए पर 55%, बी पर 8%, सी पर 12%, डी पर 15%, ई पर 10%, ठीक है ना। देख लेते हैं क्या ये टोटल जोड़ने पर 100 हो रहा है, वैसे 100 होना चाहिए। तो 55 15 70, 70 और 30 100, ठीक है ना, हो रहा है। कह रहा है कि इफ रुपीज 165 करोड़ वर स्पेंट इन 2018 ऑन ए, व्हाट वुड बी द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर दैट ईयर। तो ए पर हमने 165 करोड़ खर्च किए, ए पर करे कितने हैं 55%, तो 55% की वैल्यू 165 करोड़ है, तो टोटल 100% कितने के बराबर आ जाएगा हमारा 165 बटे 55 इंटू 100। तो 55 से ये 3 बार कट जाएगा, तो 300 करोड़ हमारा क्या आ जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है। नेक्स्ट इसी का सवाल है, द सेंट्रल एंगल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आता है पेपर में, सेंट्रल एंगल पूछा जाता है। द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑन हेड डी। ये जो पाई चार्ट है इसमें आपको डेटा परसेंटेज में दिया है, अगर इसी डेटा को हम डिग्री में चेंज करें, सेंट्रल एंगल मतलब 360 डिग्री वाला पाई चार्ट, तो डी कितने डिग्री होगा। डी है कितना 15%, डी कितना है 15%, इसको बताना है कि ये डिग्री में कितना होगा।
तो परसेंटेज को डिग्री में चेंज करना है, आप जानते हो कैसे करते हैं। परसेंटेज को डिग्री में चेंज करना है, कितना परसेंट है 15, परसेंटेज में टोटल कितना होता है 100, डिग्री में चेंज करना है, जिसमें चेंज करना है उसका टोटल यहां पर लिखते हैं, है ना। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 से कट जाएगा 18 बार, और 5 थी 15, 18 थी 54, तो कितना आ जाएगा 54 डिग्री आ जाएगा। याद है कि भूल गए, परसेंटेज में सिखाया है सब कुछ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको डेटा डिग्री में दिया हुआ है, कह रहा था फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द मंथली एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स। ये हमें एक परिवार का खर्च दिया है, मंथली खर्चा, ठीक है ना, एंड देयर सेविंग, तो खर्चा भी है और सेविंग भी है। सेविंग देखो कहां है, ये 35 डिग्री, बाकी सब खर्च है। एजुकेशन पर 75 डिग्री, अदर्स पे 47 डिग्री, हाउसिंग पर 60 डिग्री, क्लोथिंग पर 18 डिग्री, और खाने पर 125 डिग्री, और सेविंग कितनी है 35 डिग्री। यानी सबको जोड़ेंगे तो टोटल जो इनकम है वो 360 डिग्री आ जाएगा। पहला कह रहा है कि इफ द मंथली इनकम इज 64,800, है ना, इनकम कितनी है 64,800 है, तो देन द ईयरली सेविंग्स, ध्यान से देखना, मंथली इनकम दे रखी है, ईयरली सेविंग पूछी है। ये जो पाई चार्ट है ये किसका है, मंथली एक्सपेंडिचर का और सेविंग का, ठीक है। तो अगर मंथली कमाते आप इतना है तो सेविंग कितना होता है 35 डिग्री। ये जो 64,800 है ये 360 डिग्री की वैल्यू है, टोटल कितना है 64,800, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। सेविंग हमारा 35 डिग्री है, ठीक है, बाकी सारा क्या है एक्सपेंडिचर है, 125 और 75 200, है ना, इसके बाद 60 260 हो गया, ठीक, 260 और 40 300 हो गया, 307 7 18 25 325 हो गया। देखो एक्सपेंडिचर 325 है, टोटल सेविंग आपकी 35 डिग्री है, दोनों को जोड़ देंगे तो इनकम कितनी आ जाएगी 360 डिग्री आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो 360 डिग्री की वैल्यू 64,800 है, सेविंग हमारी कितनी है 35 डिग्री है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये मंथली सेविंग आएगी, ध्यान रखना, 360 इंटू 35, ठीक है। इसको काटा पीटी मचा देते हैं भाई, 5 से काट देते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है ना। फिर किससे कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 8 72, 9 7 63, 9 दूनी 18, 8 से 9 बार कट जाएगा, 9 7 63, 6300 आपकी क्या है सेविंग है, लेकिन ये मंथली है, हमसे ईयरली पूछ रहा है। हर महीने आप 6300 रुपए बचाते हो तो 12 महीने में कितना बचाओगे, 12 तिया 36, कैरी 3, 12 छंग 72 और 3 75, 75,600, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला सवाल सेम टाइप है, यही सवाल है, इसी पर एक और सवाल पूछ रहा होगा। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज 2700 मोर देन दैट ऑन हाउसिंग, पढ़ाई पर जो खर्चा है वो हाउसिंग से 2700 ज्यादा है, देन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड क्लोथिंग, तो एजुकेशन पर जो खर्चा है वो हाउसिंग से कितना ज्यादा है, देखना जरा। एजुकेशन पर 75% है, हाउसिंग का 60%, कितने सॉरी 75% नहीं 75 डिग्री, एजुकेशन पर 75 डिग्री, हाउसिंग पर 60 डिग्री, यानी ये कितना ज्यादा हो गया एजुकेशन पर 15 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है 2700 है। हमसे कह रहा है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड क्लोथिंग, तो फूड पर 125, क्लोथिंग का 18, 143 हो गया ना, 143 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है। ये 2700 बटे 15 इंटू 143, तो 15 से एक बार कटेगा, 15 कम 15 12, 15 8 120, 180 बार कट जाएगा, ठीक है ना, 15 कम 15 12 120, 15 8 120, 180 इंटू 143, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, 18 तिया 54, कैरी 5 आ गई, 18 चौक 72 और 5 77, कैरी 7 आ गई, 18 7 25, तो 25,740, ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है। नेक्स्ट परसेंटेज में है DI, यानी पाई चार्ट परसेंटेज में है। द पाई चार्ट शोज द एनुअल कार प्रोडक्शन ऑफ 6 कंट्रीज ABCDE and F। तो कौन सा देश कितने परसेंट कार प्रोड्यूस करता है, इसका आपको डेटा दे रखा है पाई चार्ट के अंदर, ठीक है ना। और टोटल कार का प्रोडक्शन है 40 लाख का, ठीक है। इसमें कंट्री A 12.5% शेयर है 40 लाख में, B का 30%, C का 22.5%, D का 5%, E का 20%, F का कितना हो गया 10%। अब पहला सवाल, if 45% of the cars number of produced by these 6 countries are diesel car and the rest are petrol, then how many petrol cars were produced? बहुत आसान है, देखो 40 लाख टोटल प्रोडक्शन है, इसमें से 45% ऑफ द कार नंबर ऑफ प्रोड्यूस 45% ऑफ कार्स नंबर ऑफ प्रोड्यूस बाय दीज 6 कंट्रीज आर डीजल। तो 45% अगर डीजल है तो 55% क्या होंगी पेट्रोल, ठीक है। तो 4 पंचे 20 और 2 22 लाख आंसर आ जाएगा, 22 lakhs, ठीक है ना। इसी का एक और सवाल होगा, द नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस बाय कंट्री B इज व्हाट परसेंटेज मोर देन दैट प्रोड्यूस बाय कंट्री E। अब देखो टोटल प्रोडक्शन 40 लाख है, B और E का देखना जरा आप ध्यान से, B कितना प्रोड्यूस करता है 30%, E कितना करता है 20%, ठीक है। तो 40 लाख का 30% कौन प्रोड्यूस करता है B, और इसी 40 लाख का 20% कौन प्रोड्यूस करता है C। यानी हमें नंबर निकालने की कोई जरूरत नहीं, हम रेशियो से कर सकते हैं। देखो ये कट जाएगा, परसेंट से परसेंट चला जाएगा, और ये 1 0 से 0 कट गया, ये 3:2 हो गया। यानी अगर कंट्री B टोटल कार में से 3 कार बनाती है तो C बनाती होगी 2। अब कह रहा था नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस बाय कंट्री B इज व्हाट परसेंटेज मोर, तो B C से कितना ज्यादा है 1, किससे 2 से, जिसके रिस्पेक्ट में पूछोगे परसेंटेज वो नीचे लिखेंगे, कितना आ जाएगा 50%, खत्म कहानी। ये नहीं कि 40 लाख का 30% निकाल रहे हैं, फिर 40 लाख का 20% निकाल रहे हैं, फिर डिफरेंस कर रहे हैं, फिर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। परसेंटेज को डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द पाई चार्ट शोज परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स हु टीच 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं 1650। 1650 में इंग्लिश पढ़ाते हैं 26%, हिंदी 6%, मैथ्स 14%, फिजिक्स 18%, केमिस्ट्री 24%, बायो 12%। सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीचर टीचिंग इंग्लिश मैथ्स एंड फिजिक्स। तो इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स टोटल कितना है, इंग्लिश 26, मैथ्स 14, फिजिक्स कितना 18, 26 14 40 और 18 58, 58%। तो 1650 का 58% आप निकाल लीजिए। 2 से काट दो 5 बार, 2 से काट देते हैं 29 बार, 5 से कट जाएगा, 5 थी 15, 5 थी 15, 33 इंटू 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 29 इंटू 3 87 होता है, कैरी 8 आ गई, 87 और 8 कितना हो गया हमारे पास 95, तो 957 हमारा आंसर बन गया, ठीक है। इसी पर एक और सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स एंड मैथ्स एंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर हु टीच केमिस्ट्री एंड बायो। तो फिजिक्स एंड मैथ्स 1600 का टोटल इतना परसेंट है ना, इसमें भी 1650 का इतना परसेंट। हम डिफरेंस निकालना है, रेशियो परसेंटेज तो पूछा नहीं है, तो आपको डेटा सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिजिक्स और मैथ्स में देखते हैं, फिजिक्स में 18% है, मैथ्स में 14, यानी 32% हो गया।
तो 1650 का 32% यानी 32/100। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से गया 16 बार, 2 से गया 5 बार, 5 थी 15, 5 थी 15, 33 इंटू 16, 16 थी 48, 48 और 16 थी 48, 48 और 4 कितना 52, 528 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ्स टोटल पढ़ाते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री और बायो वाले कितने भाई, केमिस्ट्री 24 है, बायो 12 यानी 36%। ठीक है, अब देखो इसका भी हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं। देखो पूछा तो वैल्यू है, लेकिन जब मैंने देखा कि इनका सम है 1650 का 32% और ये होगा 1650 का 36%, हमें इनका डिफरेंस तो चाहिए। हम दोनों में से 1650 कॉमन ले लें, है ना। डिफरेंस यानी कि बड़े में से छोटा, तो 36 माइनस 32 कितना आएगा 4% यानी 4/100। इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये हो जाएगा 2 से 2 बार, 2 से गया 5 बार, 5 से गया 33 बार, 33 दूनी 66, 66 हमारा क्या बन जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, ये नहीं कि डायरेक्ट सॉल्व करना है। अब देखो डी, ये पाई चार्ट एक तरीके से ऐसे भी आता है, इसको भी आप समझिए, बहुत बढ़िया सवाल है। द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट बाय अ कंपनी टू द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम दैट कंपनी फ्रॉम 2013 टू 19। ये पाई चार्ट क्या शो कर रहा है, ना तो परसेंटेज ना डिग्री, किसको शो कर रहा है, रेशियो को। किसका रेशियो, अमाउंट ऑफ इंपोर्ट बाय अ कंपनी टू द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो शो कर रहा है। जैसे कि 2013, ये हमारे पास 2013 है 0.65, क्योंकि इसके बाद 2014 ये हो गया है ना, 15 ये हो गया, ये 2014 है 201, 2013 है, ये 2014 है, ये 2015 है, ये 2016 है, ये 2017 है, ठीक है ना, ये 2018 है, ये 2019 है, इस तरीके से है। ठीक है ना, तो जैसे अगर हम 2013 देख रहे हैं तो 2013 में क्या दिया हुआ है, 2013 में दिया हुआ है 0.65। इसका मतलब क्या है, अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो नीचे 100 आ जाएगा, 5 से काटूंगा 13 बार, 5 से काटूंगा 20 बार। इसका मतलब है कि 2013 में अगर इंपोर्ट 13 है तो एक्सपोर्ट कितना है 20 है, ये रेशियो दिया है। ठीक है ना, समझ गए। जैसे 2014 है, 2014 में डेटा कितना है 0.85, डेसिमल हटाओ तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा, 5 से काटोगे तो 17 पंचे 85, 5 से काटेंगे 20 बार, यानी कि ये इंपोर्ट है और ये क्या है एक्सपोर्ट है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये दिया हुआ है। सवाल पढ़ते हैं फटाफट से। कह रहा है कि इंपोर्ट इन 2016 वर 250 मिलियन एंड एक्सपोर्ट in the year 2016 and 17 together were 500 million, then the import in 2017 were, तो 2016 में जो हमारा इंपोर्ट था वो कितना था 250 मिलियन था। ठीक है, और टोटल जो एक्सपोर्ट है 2016 और 17 वो कितना है हमारे पास 500 मिलियन है। तो इसमें आपको 2017 का इंपोर्ट बताना है। ठीक है, अब अगर हम 2016 और 17 देखें तो कहाँ है हमारे पास 16, ये है 16 1.25 और 17 है 1.4। तो 2016 हमारे पास कितना है 1.25, यानी कितना हो गया हमारे पास 25 पंचे 125, 2500 को 100, यानी इंपोर्ट अगर 5 है तो एक्सपोर्ट कितना है 4। इंपोर्ट है कितना 250 मिलियन, यानी 5 की वैल्यू 250 है, 1 की वैल्यू 50 होगी, तो 4 की वैल्यू कितनी है 200। यानी कि 2016 में इंपोर्ट अगर 250 मिलियन है तो एक्सपोर्ट कितना है 200 मिलियन। 2017 में अगर आप देखोगे 2017 में तो ये 1.4 है। ठीक है ना, 1.4 का मतलब क्या हो गया, डेसिमल हटाऊंगे तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा, 2 से गया 7 बार, 2 से गया 5 बार, यानी कि इंपोर्ट 7 है तो एक्सपोर्ट कितना है हमारे पास 5 है। ठीक है ना, अब देखो दो टोटल 2016 और 17 का एक्सपोर्ट 500 मिलियन है, जिसमें 2016 का जो एक्सपोर्ट है वो 200 मिलियन है। तो इसका मतलब है 2017 का 300 मिलियन होगा, और यहां पर 2017 का एक्सपोर्ट कितना है 5, 5 की वैल्यू 300 है, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर 300 बटे 5 इंटू 7, 5 छक्का 30, 7 छंग 42,
यानी 420 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। तो ये है आपकी कहानी डीआई की। तो डीआई में सवाल हिस्टोग्राम, बार ग्राफ और पाई चार्ट का देखने को मिलता है। और ये कुछ नहीं है, अगर आपका परसेंटेज, रेशियो और एवरेज अच्छा है तो आप ये सवाल कर ले जाएंगे। ठीक है, बस इसमें डेटा पढ़ना आना चाहिए। ठीक, बस पाई चार्ट में यह है कि परसेंटेज का डिग्री, डिग्री का परसेंटेज पूछता ही रहता है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो इस क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।